सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता सुपौल बिहार। मैं अभी सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत नगर परिषद के डपरखा वार्ड नंबर 25 में है। यहाँ जो है आज गणिनाथ बाबा गणेश जी का जो है और महादेव बाबा का यहाँ जो है मूर्ति को जो है पदस्थापित किया जाएगा, जिसको आज और जिसको लेकर के जो है कलश यात्रा भी निकली है। कल कलश यात्रा भी निकला था। उसमें कितना कलश यात्रा था? 225 कलश यात्रा निकला था। अच्छा, ये बाबा ये जो है ये यहाँ कौन सा जय श्री राम कौन सा मंदिर मूर्ति स्थापना होगा? यहाँ गणनाथ बाबा का और गणेश भगवान का। गणिनाथ बाबा का और गणेश भगवान का। अच्छा, गणिनाथ बाबा गणेश भगवान में क्या अंतर है? दोनों सब एक ही रूप है, सबका अलग अलग मानता है। भगवान तो ईश्वर तो एक ही है। ये किस जगह पर है? ये त्रिवेणीगंज डफरखा वार्ड नंबर 25 में नगर परिषद में जा रहा है। अच्छा, आज होगा स्थापना? आज रात में होगा 3 बजे। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ जागरण का भी व्यवस्था है और भंडारा का भी व्यवस्था है। सब उत्तम व्यवस्था है। दीपक महोत्सव भी है। जागरण दीपक का उत्सव भी है। जागरण कब चलेगा? जागरण भर रात चलेगा, करीब 4 बजे रात तक चलेगा। अच्छा, मतलब आज रात्रि में 4 बजे तक चलेगा, मतलब 8-9 बजे शुरू होगा, रात में चलना जो है। हाँ, बाबा की स्थापना होने के बाद में। अच्छा, मतलब रात्रि भर चलेगा। श्रद्धालु जो आएंगे उसके लिए व्यवस्था है कि खाने पीने का सभी व्यवस्था है? श्रद्धालुए का मंदिर है, हम क्या व्यवस्था करेंगे? व्यवस्था तो स्वयं वो लोग हैं, कोई मनुष्य नहीं कर पाएगा। जब भगवान चाहेगा तो वही व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। हम लोग तो उसका तातु का है, जहाँ हम लोग को ले जाता है वहीं जाते हैं। सब तो बाबा का महिमा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश प्रसाद उर्फ गंगासा। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम बाबा गोविंदनाथ के नवनिर्माण मंदिर में खड़े हैं। डफरखा नगर परिषद वार्ड नंबर 25 में है। अच्छा, ये यहाँ कौन सा मूर्ति का स्थापना होगा आज? बाबा गोविंद गणिनाथ। बाबा गोविंदनाथ और गणेश। तो यहाँ इस मंदिर में जो है जो स्थापना होगा आज, इसका क्या क्या महत्व है? इसका महत्व है वर्ल्ड से। ये मधेसिया हलवाई का मतलब जो ये गोविंद गणिनाथ बाबा पूछते हैं। मधेसिया हलवाई, मध्य जोड़ एशिया, मिडिल पॉइंट ऑफ एशिया महादेश। 6 मूल पढ़ते हैं हम लोग। इस पृथ्वी पर 6 महादेश है और 6 महासागर है। किसी भी संप्रदाय का आदमी का जब जन्म होता है तो उसका 6 दिन पर छठियार होता है। चाहे किसी भी कास्ट का हो, 6 दिन पर होता है। हलवाई कहने का मतलब है हिंदी वर्ण देवनागरी लिपि का 33वां वर्ण है। लॉ जो 28वां वर्ण है, वह 29वां वर्ण है। आकार दूसरा वर्ण है। दीर्घई चौथा वर्ण है। इक्वल टू 96। ये हुआ हलवाई। हम कहते हैं गुरुदेव। गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। उनका मालिक यानी गोविंद गोविंदनाथ जितने भी गुरु हैं उनका मालिक है। गौ है 3रा वर्ण, हर्षुकार 5, तो 3 8, रू 33 इक्वल टू 41। GOOD गुड 41, KUIT 41, ऋ सदरी का ऋषि 41। ये हमारे पूर्वज ने ऋषि महात्मा मुनि जो के वो 41 थे। और देव 2 18वां वर्ण, ऐकार 8, व 29 इक्वल टू 55 प्लस 41 इक्वल टू 96। हलवाई अगर नॉलेज हम लिखते हैं तो हो जाता है 96। और गुरुदेव का भी होता है 96। तो ये बाबा गोविंदनाथ लिखते हैं हंस। माँ सरस्वती हंस पर विराजमान हैं। और एक होता है राजहंस जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंगो। गोविंद हम लिखते हैं तो होता है 77। नाथ मन होता है मालिक, देवता के मालिक। जब हम ये हमारा इसमें अभी तक भारत का जो संविधान है, हम झंडा तोलन करते हैं तो जाना गाना माना, तो गन वहीं लग गया है। यही गणिनाथ जी का गन उसमें लगा हुआ जो पूरा वर्ल्ड में और विदेश में जहाँ दूतावास है वहाँ भी ये झंडा फहरता है। उस समय बाबा गोविंदनाथ का नाम 14 देवान का लिया जाता है और किसी को मालूम नहीं, जैसे भाग करके उसमें भाग गया तो हो जाएगा 51। जो देव में लगा हुआ है वो है 50
5 हो जाता है, 55 होता है ये। अब सोचने की बात है यहाँ पर, जो आज हम कोई भी आप डोम हो, चमार हो, किसी भी जाति का आदमी हो, वो IPS बन गया या BPS बन गया है, तो उनको हम उससे नहीं मानते हैं, क्योंकि उसका गुण उसमें आ गया है वो, और किसी संप्रदाय का वो नहीं है। आज हर एक जाति का कोई भी जाति आकर इस कला को सीख लेता है मिठाई बनाने का, लेकिन राजभोग, राजजोर भोग या राजा महाराजा, ये देवी देवताओं को जो भी चीज़ चढ़ाया जाता है, तो इन्हीं का मतलब काम था, मतलब चढ़ाना, बनाना, यानी खाने के लिए जो भी सामान बना हुआ है, सबसे अति उत्तम मतलब जो बनाने वाले इसी संप्रदाय के आदमी हैं। ये गौर करने की बात है। आज हम भिन्न भिन्न किस्म के भिन्न तरह से हम चल रहे हैं, आ रहे हैं। हो गया आपको 33, अनुस्वार हो गया आपको 12, और दंश हो गया आपको 32 = 77, जो गोविंद गणिनाथ का से भी 70 है। फेबिंगो जो है, जो लाल रंग का होता है, वो भी 77 होता है, और काला अक्षर भैंस बराबर जो नहीं जाने को हो गया 24, हो गया 24, ऐकार 9, अनुस्वार 12 और दंश हो गया आपको 32 = 77, काला अक्षर भैंस बराबर जो कहा गया। जो नहीं जान रहा है, इसलिए हलवाई का बच्चा क्या करता है, इधर जदुवंशी जो है दूध करके लाता है, हलवाई के दुकान में दिया, हलवाई का बच्चा छाली खाया, और जैसे भैंस थाल में बैठा हुआ है, हलवाई का बच्चा थाल में बैठा रहता है। लेकिन अभी जो समय का बात है, वो IPS, BPS, UPSC सब तैयार कर, वो बता ही रहा है, गुरुदेव है वो गुरुदेव है। कोई भी आदमी वर्ल्ड में, कोई भी आदमी जब तक भोजन अगर नहीं करेंगे तो वह जीवित रहेंगे नहीं, तो पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ से। उसका मुख्य काम जो है पहले था यही भोजन बनाना, हर एक मिष्ठान बनाना, जो 56 प्रकार व्यंजन जो भी कहते हैं, वो सब चीज़ इन्हीं का काम है बनाना। इनके गुण देखता है। ये हम लोग का सौभाग्यपूर्ण बात है डपरखा वासियों का, जो वो ये यहाँ के वासी नहीं, स्वयं बाबा गोविंदनाथ पत्रकार में इसमें उसमें समा गए हैं, और यहाँ पर जो मंत्र ध्वनि मंत्रोमुक्त मतलब जो हो रहा है चारों बगल, और हमको लगता है विशेष कीर्ति रात दिन ये फैलता ही रहेगा, फैलता ही रहेगा, फैलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा, क्योंकि वह कभी नौ डूबा नहीं है। सत का नौ बादल, सूर्य जब उदय होता है तो बादल ढक लेता है, इसका माने सूर्य डूब नहीं गया है, तो थोड़ा देर के लिए जो बादल उसको ढके हुआ है, तो हम लोग का अज्ञान का पर्दा ढक लिया है, वो अज्ञान की बादल ढके हुआ है। ज्ञान का अर्थ होता है जो अंधेरा से रूमन होता है प्रकाश, जिसको हम कहते हैं साइंस, साइंस 51, और ज्ञान हम लिखेंगे तो 58 हो जाएगा। शनिवार के रोज बाबा हमारा लिपि है पूरा भारतवर्ष का देवनागरी लिपि, तो हुआ है 18, ऐकार हो गया आपको 8, वो हो गया 29, गो हो गया आपको 9, हो गया 20, आकार 2, गो 3, र हुआ आपको 27, दीर्घिकार 3, दीर्घिकार 4 = 111। ये हुआ देवनागरी लिपि। शनिवार के रोज हम पूजा करते हैं, मनाते हैं बाबा गोविंदनाथ का। शनिवार वर्ण का सीधे 50 इतना होता है, और शनिवार का भी होता है 51, टॉप टीचर का होता है 51, टॉप टीचर का होता है 51, स्कूल मेट का होता है 51, ग्रेट इंडिया का होता है 51। तो हम लोग ग्रेट इंडिया का वासी इसलिए कहा गया है, विश्व का लोग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, वर्ल्ड का आदमी, और वह पाल वंश का था, और सभी आदमी वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इसका माने विश्व का गुरु भारत था। और बाबा गोविंदनाथ जो है विश्व के इसलिए आगे हैं, तो मिडल ऑफ पॉइंट मधेसिया हलवाई, जैसे हलवाई का काम होता है, जैसे हलवाई का डिफिनेशन किसी को देंगे क्या है, तो भैया हलवाई छियो, मिठाई बनवे ला आवे छो, कुछ नहीं आवे छो, बस यही सीधा से बता। लेकिन वो अपना गुण जो है रजोगुण तमोगुण ये सब ही भूल गया है, जो वो क्या है, वो क्या है नहीं है वो भूल गए हैं, और सब आदमी भूल करके अंधेरे में वो चले जा रहे हैं। तो हलवाई
जो यहाँ पर जो है मधेसिया हलवाई, इसका अर्थ हुआ बिना आकार प्रकार, बिना क्षेत्रफल का, बिना आयतन का कोई सामान पहुंचा दे और उसमें कोई सामान पहुंचा दे। मिठाई का जिलेबी हो, लड्डू हो, कुशियार हो, कोई चीज़ है उसमें कोई छेदा नहीं है, बन के तैयार, उसमें छेदा नहीं है। और हलवाई भगवान डायरेक्टे वो गुरुदेव उसमें रस पहुंचा देते हैं बिना आकार प्रकार, बिना क्षेत्रफल का, और मिठास लगता है। वो जब खाते हैं तो मिठास लगता है। वो कहता है केतारी का अंश है, वह इंडिकेट कर रहा है वो केतारी का अंश है। हर एक आदमी, हर एक संप्रदाय का लोग जान ले तो हलवाई ही बाबा गोविंद गणिनाथ ही हर एक का जड़ है। जिस तरह केतारी जड़ है उसी तरह हर बाबा गोविंद गणिनाथ का ही जड़ है। और इस पृथ्वी पर बिना भगवान सृष्टि करते हैं, किसी को नगरा, किसी को लीला, किसी को कान्हा, आत्मा राम को उसमें छोड़ देते हैं अप एंड डाउन करने के लिए, जो वो ऊपर नीचा करता रहे। जिस तरह अष्टावक्र का 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा थे और राजा जनक के पास जा करके राजा जनक को उन्होंने लोग कहा कि ये चमार की सभा है, तुम कहाँ आए हो, तुम कहाँ आए हो, चमार का डोली है, तुम्हारा 8 अंग है। क्योंकि राजन थोड़ा देर रुक जाओ, ये तुम्हारा चमार का टोली है, ये चमड़ा का मोल कर रहा है, कोई नंगरा है, कोई लिल्ला है, कोई काना है, गुण का नहीं। वह राजा जनक को तीनों प्रश्न का उत्तर दिए, उत्तर दे करके और वो सोना के कुर्सी पर बैठ गए। एक सोना का मतलब है सो जाओ, सो गया वो, एक हो गया गोल्ड। तो ये मधेसिया हलवा गोल्ड है, गोल्ड जो हर एक जगह किसी भी देश में नोट छापने के लिए गोल्ड चाहिए, गोल्ड इतना % जमा कीजिए तब वो आप इशू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। विशेषकर मैं सचिन जी का मामा हूँ, कमलेश्वरी बाबू, श्री कमलेश्वरी प्रसाद शाह, उनके हम सबसे छोटे सारू हैं। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस समाजवासी को जो कम से कम इतना समय मुझे बोलने का मौका दिए। यहाँ आकर अपने आप को मैं कृतज्ञ समझता हूँ और इस सभी आदमी को मैं नमन करते हुए धन्यवाद देता हूँ। आप देख सकते हैं यही हमारे गणिनाथ बाबा है, गोविंद गणिनाथ बाबा इनका नाम है। इन्हीं का जो है आज पदस्थापना होगा यहाँ पर। मूर्ति का जो है सभी लोग यहाँ श्रद्धालु सब हैं, यही जो है इनको यहाँ स्थापना करेंगे। और इसके उपलक्ष्य में जो है आज जागरण भी होगा रात्रि समय, और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था भी है, रहने खाने का सारा व्यवस्था किए हुआ है। देख सकते हैं हमारे ये गणिनाथ बाबा हैं। चलिए तुम जय हो गणिनाथ बाबा की जय हो। अभी आप देख सकते हैं हमारे गणेश महाराज जी हैं, रिद्धि सिद्धि विनायक, जिसको रिद्धि सिद्धि माना जाता है। सभी जो है लोग जो इनका प्रथम पूजा इनका भी होता है, हमारे गणेश बाबा का रिद्धि सिद्धि विनायक इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं इनका भी जो है स्थापना होगा यहाँ गोविंद गणिनाथ बाबा के साथ। गणेश बाबा जो है रिद्धि सिद्धि, विघ्नहर्ता, कष्टहर्ता, दुखहर्ता सभी का। आप देख सकते हैं ये गणेश भगवान है, गणेश महाराज। सब भोर में देखबे ना, अभी इधर देख सकते हैं ये गणिनाथ बाबा का मंदिर बहुत शानदार बना है। सभी श्रद्धालु से आग्रह है कि आके दर्शन करें और यहाँ जो है जागरण होगा उनका भी लाभ उठावे। और गोविंद गणिनाथ बाबा और गणेश भगवान का स्थापना होगा। आप देख सकते हैं मंदिर सज के तैयार है, बाबा का स्थापना है। एक गोविंद गणिनाथ बाबा और गणेश बाबा का मंदिर देख सकते हैं कितना शानदार है, सज के तैयार है। आज स्थापना होगा गोविंद गणिनाथ बाबा। देख सकते हैं मंदिर कितना सज के तैयार है। देख सकते हैं मंदिर का पूरा दृश्य।
गणिनाथ गोविंद गणिनाथ बाबा मंदिर में देख सकते हैं सभी अच्छा ना। आपका शुभ नाम सर? ललन कुमार शाह। अभी आप कहाँ हैं? अभी डफरका वार्ड नंबर 25 में बाबा गणिनाथ के दरबार में हैं। अच्छा, क्या क्या है यहाँ, आज क्या होगा यहाँ? आज बाबा का न्यास पूजा हुआ है, बाबा के दरबार में हवन हुआ है। साथ ही साथ आज संध्या में दीप महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हर एक महिला अपने अपने घर से 5-5 दीपक बाबा के दरबार में लाएगी और दीप जलाकर आज के दीप महोत्सव में भाग लेगी। साथ ही साथ संध्या में 6 बजे के बाद आज के रात बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा भजन संध्या का प्रोग्राम हो रहा है, जागरण का प्रोग्राम हो रहा है। ये सब प्रोग्राम आज का है। और बाबा के दरबार में कल हमारी बाबा गोविंद गणिनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई, उनको वनवास कैसे मिला, कैसे वो जंगल में गाय को दूह रहे थे, उनकी पूरी कथा झांकी स्वरूप में प्रदर्शित किया जाएगा। जिस कथा को दिखाने के लिए, नाटक रूपांतर को दिखाने के लिए बाहर से कलाकार लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ बाबा का झांकी भी होगा और भंडारा भी चलेगा, जिस भंडारा में खाने पीने का पूरा प्रबंध है। ये सब कल का प्रोग्राम है। फिलहाल आज जागरण का प्रोग्राम है, बाबा का दीप महोत्सव है। ये सब बाबा गणिनाथ के दरबार में आज होने के लिए जा रहा है। सभी लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं इसमें जी। आप देख सकते हैं बाबा गणिनाथ गोविंद गणिनाथ बाबा का मंदिर और गणेश भगवान का मंदिर बनके एकदम दुल्हन की तरह सज के तैयार है, जिसका स्थापना आज होगा और जागरण भी होगा साथ साथ। आप देख सकते हैं कितना शानदार से दुल्हन की तरह सजा के तैयार किया गया है। बाबा गणिनाथ गोविंद गणिनाथ मंदिर है ये, बाबा गोविंद गणिनाथ मंदिर। आप देख सकते हैं कितना सज धर के तैयार है। देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालु सब सभी बैठे हुए हैं बाबा के दरबार में। लोग सहयोग कर रहे हैं सभी तरह का विधि व्यवस्था में। आप देख सकते हैं नेहरू जी का आंगन बहुत बड़ा है।